आओ मिलके पाकिस्तान को जलाएं, आओ मिलको पाकिस्तान को मिलके आग लगाएं और तालियां बजाएं और बजा रहे सारे वो लामहदूद इख्तियारात हैं जिसने तबाही मचाई है माशरे में कि हम बड़ी मजबूरी में, हम बड़ी परेशानी में, हमारी मदद की जाए। सऊदी अरेबिया इस वक्त खुल गया, सैन में चल चुके हैं, बॉलीवुड के शो हैं, लेकिन आप चाहते हैं जिहाद करना। भारत की सरकार ने पाकिस्तान की सरकार का जो ट्विटर अकाउंट है वो इंडिया में ब्लॉक कर दिया, जहां पूरे मुल्क को आग लगा दी है और लोग तालियां बजा रहे हैं। जब हमने ग्रेट ब्रिटेन से आज़ादी हासिल की तो सिंगापुर, मलेशिया, बर्मा, इंडिया, पाकिस्तान, श्रीलंका और ये जो बांग्लादेश थे, ये सारे ममालिक जो थे दे ऑल केम टुगेदर। और लेकिन उन्होंने कहा कि सिंगापुर की जो पर कैपिटा जो जीडीपी है वो तकरीबन $58,000 के करीब है, मलेशिया की $11,000 के करीब है, श्रीलंका की कोई $3600 के करीब है, इंडिया की $2900 के, इसी तरह बांग्लादेश की जो है वो $2000 के करीब। क्या वजह है कि पाकिस्तान की 25 करोड़ आबादी और हमारी पर कैपिटा इनकम $1388 है और म्यांमार जो है उसकी भी 1333 है? क्या वजह है? इस तरह दिस इज व्हाट हैपेंस टू द सोसाइटीज, टू द कंट्रीज। जब उन्होंने खत्म होना होता है उनकी डायरेक्शन ये हो जाती है। वो देखते नहीं है कि हमें जिहाद करने के लिए भी खुराक की तो जरूरत है, तालीम की जरूरत तो है, और गुर्बत के खिलाफ जिहाद क्यों नहीं करते, जहालत के खिलाफ जिहाद क्यों नहीं करते। लेकिन उन्हें पता ही नहीं जिहाद क्या है। उनको कह दिया गया ये सियासत नहीं जिहाद है। आओ आओ मिलके पाकिस्तान को जलाएं, आओ मिलको पाकिस्तान को मिलके आग लगाएं और तालियां बजाएं और बजा रहे, बज रही। अदलिया एक इंस्टीट्यूशन जो टूटे फूटे थे, पहले भी उनका 136 नंबर था। मैं ये नहीं कह रहा कि पहले बड़ा सर्विस बड़ी को कर रहे थे, वो जो मर्जी। मैंने अगले दिन आपके सुयो मोटो के जिस वक्त जो रिसेंट हो रही है, मैंने उसके बारे में पढ़ने की कोशिश की है। इंडिया के अंदर मेरा ख्याल है, इफ आई एम नॉट मिस्टेकन, ये सुयो मोटो एक्शन सिर्फ 4 दफा इस्तेमाल किया गया था। ये पाकिस्तान है, ये क्या है, ये मुल्क है पाकिस्तान। तो खैर मैं नहीं मानता इस बात को। ईस्ट पाकिस्तान 60% हिस्सा था पाकिस्तान का। लफ्ज पाकिस्तान उनका बनता है। पाकिस्तान बनाने की मूवमेंट बंगाल से शुरू हुई थी। ये लफ्ज उनको दे दें प्लीज आप, उनका वापस। आप तो 40% हिस्सा थे इस पाकिस्तान का, और आप जब बना था पाकिस्तान 1947, आप पहले दिन से बंगालियों को अलग करना चाहते थे। और मैं गारंटी कर देता हूं, मैं प्रूव कर देता हूं विद फैक्ट्स एंड एवरीथिंग, उनको अलग करने वाले पंजाबी भाई थे जो पहले दिन से बेजार थे उससे। और आज भी पाकिस्तान जिस हालत में, इसमें मेजॉरिटी पंजाबी है। मैं खुद पंजाबी हूं, मुझे पता है कि व्हाट इज इन माय डीएनए। क्या पाकिस्तान आज गरीब इस वजह से है क्योंकि पाकिस्तान के अंदर मिलिट्री जनरल्स रूल करते रहे हैं? एक बात, क्या इस वजह से है कि क्योंकि मिलिट्री की पाकिस्तान की पॉलिटिक्स में इंटरफेरेंस है? क्या ये क्वेश्चन है? ये बड़े इंपॉर्टेंट चीजें हैं। पाकिस्तान के पड़ोस के अंदर शंघाई कॉन्फ्रेंस थी, पाकिस्तान के पड़ोस के अंदर G20 थी। मैं आज यकीन करें, मैं अप्रिशिएट करूंगा भारत को कि उन्होंने फिर फराख दिली का मुजाहरा किया, पाकिस्तान को इनवाइट किया। पाकिस्तान की तरफ से सबसे बड़ा फॉरेन पॉलिसी का ब्लंडर था ना पार्टिसिपेट करके। इन्होंने उसको वेलकम नहीं किया, इन्होंने उसमें पार्टिसिपेट नहीं किया, ज्यादती की। मैं ये समझता हूं कि इस दौर के अंदर आपको हर चीज टेबल पे करनी चाहिए। और आप जब आप अफोर्ड ना कर पा रहे हो कि किसी भी मेरा मकसद है, ये जो अल्ले तल्ले पिछले 76 साल हम करते रहे हैं, दुनिया की सबसे बड़ी फौज, दुनिया का सबसे बड़ा ये, दुनिया का सब, वो यार है, खुदा का नाम है, को कौम का सोचो, पाकिस्तान का सोचो, इनको वेलकम करना चाहिए था वहां जाना। दूसरा सबसे बड़ा ब्लंडर इन्होंने किया ये अमेरिका की डेमोक्रेट कॉन्फ्रेंस में ना आने का। तो इन्होंने हालिया ये किया है कि इस वजह से नहीं आया कि चाइना, क्योंकि अभी आपको पता रिसेंटली चाइना ने कुछ पैसे दिए हैं, क्योंकि इनके बच्चे लंदन में भूखे बैठे थे, उनकी ट्यूशन फीसें लेट थी, उन्होंने दिए इनको पैसे कुछ। तो इस वजह से उन्होंने कहा कि देखें IMF को तो कोई पता नहीं है, लेकिन जो बड़े भाई हैं हमारे जो चाइना वाले, वो तो फिर भी हमें कुछ ना कुछ दे देते हैं। तो इन्होंने उनकी नाराजगी बर्दाश्त नहीं की, गलती की, ज्यादती की। और सबसे हमारी बिल्कुल इसी तरह की हरकत जो है हमारी इस तबाही का मूजब भी यही बनी है। ये 2 सबसे बड़े रीसेंट ब्लंडर हैं आपके। अब मैं बताना चाहूंगा कि उसका US इंडिया रिलेशनशिप क्या है। आज मैं ये भी बताना चाहूंगा। देखिए, पहले भारत की तरक्की का सबसे बड़ा सीक्रेट उनके एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस है। यहां पे जो CEO और यहां पे जो इंडियन डायस्पोरा है, उसके डायस्पोरे में, हमारे डायस्पोरे में सिर्फ तालीम और क्लास का फर्क है। हमारी एजुकेशन की क्वालिटी वैसी नहीं है। जब हमारे आप इस वक्त आपकी ख्वाहिश क्या है मीरुल मोमिनीन की, कि उर्दू में MBBS कराया जाए, उर्दू में अंदर ही सारा कुछ हो, उर्दू प्रमोट करें। जिहाद के लिए तो उर्दू ही होती है ना। तो मैं ये बोलूंगा पुल किस तरह बनाएंगे उर्दू में?
लोगों की सर्जरियां डॉक्टर उर्दू पढ़ के किस तरह करेंगे ये देखें। अच्छा, फिर वही डॉक्टर जब लंदन में आ जाता है या आ जाता है वॉशिंगटन डीसी में अमेरिका में, तो ये फिर उसकी डिग्री को कहते हैं यार ये क्या लेके आ गए हो यार तुम दोस्त सिद्ध। मैंने एक एमबीए लड़का कामसैड यूनिवर्सिटी का, सॉरी मैंने उसका नाम ले दिया, गलती की, एक एमबीए लड़का हायर किया था और पहले दिन उसको मैंने कहा ये जाओ ये लेटर लिख के लाओ, यकीन करें वो 2 लफ्ज नहीं लिख सका इंग्लिश के, 2 सेंटेंसेस नहीं लिख सका था। एमबीए की डिग्री थी उसके पास पाकिस्तान से, 2 फिक्रे से एक लेटर नहीं लिख सका बंदा। अच्छा, फिर मैं आगे चलना चाहता हूं कि जब डिग्रियां लेकर उनके आईआईटी से, यहां पे जो मैंने आपको एक और बात बताना है, जो इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी में दाखिला नहीं मिलता, एमआईटी में मिल जाता है, मैसेच्यूसेट्स इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, उनका स्टैंडर्ड ये है। मेजॉरिटी ऑफ द सीईओज, मेजॉरिटी ऑफ देयर हाई परफॉर्मिंग इंडियन डायस्पोरा इज ग्रेजुएटेड फ्रॉम देयर। ठीक, जब वो यहां लेकर आए, एक्सट्रीम पे चले गए, हम डंकियां लगा के आए हैं, हम फिर वही डंकियां ही लगा के यहां डंकियां फिर रही, हमारी जिंदगी डंकी बन गई। तो वो जब उनके साथ हम कंपीट नहीं कर सके, तो वो उन्होंने जब यहां पे सीईओ बने, आज पॉइंट ये है कि अमेरिका चाइना की नफरत में चाइना से बिजनेस निकाल के लेके जा रहा है भारत, और उसकी सोर्स, उसको सपोर्ट कौन कर रहा है? वही सीईओ और वही इंडियन डायस्पोरा यहां पे वॉशिंगटन डीसी में इस चीज को सपोर्ट कर रहा है। अब चाइना को डिफीट करने में अमेरिका कामयाब हो ना हो, लेकिन भारत अपने इस चीज में कामयाब ये होगा कि उनकी इकोनॉमी इंप्रूव हो जाएगी, वो अगले लेवल पर चले जाएंगे, वो रीजनल पावर बन जाएंगे, वो फ्यूचर में सिक्योरिटी काउंसिल में परमानेंट सीट ले लेंगे, वो कई चीजें गेन कर जाएंगे इस अपनी यारी दोस्ती में। बल्कि मैं ये कहता हूं, आपने चाइना की दुश्मनी बेचने की कोशिश करते रहे हैं हमेशा भारत के सामने, चाइना को डराते रहे, देखें हम आपके दोस्त हैं, हमारी मदद करो, देखें हम इंडिया को खड़े हो जाते हैं आगे से। आप उसको पैसे लेते रहे, लंदन में चले गए, जहां चले गए, पाकिस्तान ना आए, लेकिन अब वो आपकी गेम तो नहीं चल रही ना। आप भारत, आप यूएस, आपने पहले तो मरासला लहराया, फिर यहां पे आके आपने आज आपके सेनेटर आजकल खलीलजादे को देखे, जिल्मे खलीलजादे को अफगानिस्तान की नहीं इतनी फिक्र जितनी उसको इमरान खान की फिक्र है, रोजाना वो ट्वीट कर रहा है मुसलसल। दर हकीकत मैं आपको ये और बात बता, उनके बहुत अच्छे रिलेशनशिप हैं जो आपके सीआईए के चीफ थे इस्लामाबाद के अंदर, और उन्हीं को हायर किया गया है।